हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। बच्चों, आज हम सभी क्वेश्चन इन दोनों फॉर्मूले पे बेस्ड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। लिमिट x टेंस टू 0 है, ऊपर बेटा 1 माइनस कॉस एक्स है। बेटा 1 माइनस कॉस एक्स को आप इस फॉर्मूले से लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और अपॉन ये एक्स स्क्वायर। ठीक, अब बच्चों 2 को लिमिट के बाहर लिख सकते हैं इस तरह से। ये लिमिट x टेंस टू 0, ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, आप इसे इस तरह लिख सकते हो साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर और ये अपॉन एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले को देखिए, इस फॉर्मूले में लिखा है लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1। बेटा ये फॉर्मूला हमें बताता है यदि लिमिट x टेंस टू 0 हो तो देखिए क्वेश्चन में है। ठीक है, तो बेटा साइन के साथ जो एंगल लिखा है वही एंगल यदि अपॉन में होता है तो कंप्लीट वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो 1। तो बेटा हम क्या करेंगे, साइन के साथ यहाँ x बाई 2 है तो बेटा यहाँ भी क्या बनाएंगे x बाई 2 बनाएंगे। तो किस तरह बनेगा, देखिए यहाँ स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर है, एक साथ लगा लेते हैं। टू लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाई 2 और ये x और ये हो गया होल स्क्वायर। हमने क्या करा, दोनों पे स्क्वायर था एक साथ लगा लिया। तो यदि आपको ये फॉर्मूला यूज करना है तो साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल अपॉन में बनाना होगा। तो देखिए साइन के साथ आपको क्या दिख रहा है x बाई 2। ठीक है, तो बेटा आपको यहाँ x बाई 2 बनाना होगा। x तो है तो आप क्या करो, इसमें 2 से डिवाइड कर दो और 2 से कर दो मल्टीप्लाई, ये बन गया x बाई 2। ठीक है, अब देखिए ये है क्या, ये है 2 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब 4 है ना। तो इसको हम यहाँ ले लेते हैं, ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट। ठीक, यहाँ जो एंगल है वही एंगल यहाँ बन गया। लिमिट x टेंस टू 0 है तो बेटा ये जो कंप्लीट वैल्यू है इसे आप क्या लिख सकते हो 1 लिख सकते हो। तो अब आपके पास बचा 2/4 और इसकी वैल्यू हो गई 1। कैंसिल कर लेते हैं, आंसर 1/2 है। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिमिट लिख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0। बेटा यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या कहता है, 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। बेटा ये फॉर्मूला ये कहता है कि कॉस के साथ जो एंगल है वही एंगल बेटा हाफ आधा होके साइन के साथ आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ 1 माइनस कॉस 4x लिखा है, कॉस के साथ कौन सा एंगल है 4x, तो बेटा यहाँ पे है 4x। तो बच्चों यहाँ आधा होके आना है तो 4x का आधा करिए, कितना हो गया 2x। तो बेटा यहाँ एंगल हो गया 2x। 1 माइनस कॉस 4x की जगह आप लिखोगे 2 साइन स्क्वायर 2x, 2 साइन स्क्वायर 2x ये अपॉन 1 माइनस कॉस 5x लिखा है, यहाँ 5x है, साइन के साथ 5x का आधा एंगल आएगा मतलब 5x अपॉन 2। ये हो गया 2 साइन स्क्वायर 5x अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। लिमिट x टेंस टू 0, इसे आप लिख सकते हो साइन 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे भी लिख लीजिए साइन 5x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये वाला फॉर्मूला कहता है कि यदि लिमिट x टेंस टू 0 है तो क्वेश्चन में है। ठीक है, साइन के साथ जो एंगल है बेटा वही एंगल यदि अपॉन में आ रहा है तो कंप्लीट वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो बेटा देखिए साइन के साथ यहाँ क्या आ रहा है 2x, तो बेटा 2x से डिवाइड कर दो और 2x से कर दो मल्टीप्लाई, ये हो गया एडजस्टमेंट। बिल्कुल वही बात साइन के साथ बेटा यहाँ 5x अपॉन 2 है तो बच्चों 5x अपॉन 2 से ये मल्टीप्लाई और ये हो गया डिवाइड, ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट। ठीक है, अब बेटा दोनों जगह आप लिमिट भी लगा लीजिए अलग अलग। ये लिमिट x टेंस टू 0, इसे आप लिख सकते हो 2x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर। ठीक है, अलग से लिख लिया और इसे अलग से लिख लेंगे साइन 2x अपॉन 2x। ये लिमिट x टेंस टू 0, बच्चों इसे हम लिख सकते हैं 5x अपॉन 2 और ये साइन 5x अपॉन 2 स्क्वायर।
ठीक है। देखिए इसका स्क्वायर मैंने ये लिख लिया, ठीक है। अभी इसका स्क्वायर बचा है, तो बेटा आप इसे क्या लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। ये हो गया एक्स स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर 4। ये एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 अपॉन ही ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा 4/25। ये 4 लिमिट के बाहर कर दिया, ये लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x/2x, और ये बच्चों स्क्वायर, ठीक है। 4 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4/25। नंबर है, लिमिट के बाहर कर लेते हैं, 4/25। यहाँ बचा लिमिट x टेंस टू 0 5x/2, ये साइन 5x/2, और ये होल स्क्वायर। आप इसे लिख सकते हो 16/25। अब बेटा इसकी बात कर लेते हैं। देखिए लिमिट x टेंस टू 0 है क्वेश्चन में, ठीक है। साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल अपॉन में चाहिए, तो साइन के साथ 2x है, वही 2x कहाँ है, डिवाइड में है, अपॉन में है, तो बेटा ये कंप्लीट वैल्यू को आप 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मूला उल्टा करके भी आप समझ सकते हो, बात वही है। देखिए नीचे साइन x आएगा, ऊपर x आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 होना चाहिए, तो बेटा लिमिट x टेंस टू 0 है। साइन के साथ यहाँ पे जो एंगल है वही एंगल कहाँ है, ऊपर है, तो देखिए साइन के साथ यहाँ जो एंगल है वही एंगल ऊपर बना हुआ है, तो ये कंप्लीट वैल्यू भी क्या होगी बच्चों, 1 होगी। तो अब आंसर बन गया 16/25। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए लिमिट x टेंस टू 0 लिखा। अब बेटा आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये फॉर्मूला कहता है कि कॉस के साथ जो एंगल है वही एंगल साइन के साथ आधा होके आ रहा है, ठीक है। तो बेटा यहाँ क्या है, 1 - cos 3x, तो बेटा यहाँ पे हो गया 3x, तो साइन के साथ 3x का आधा मतलब 3x/2 आएगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई कर लेते हैं, 2 साइन स्क्वायर 3x/2, और ये अपॉन एक्स स्क्वायर। 2 को लिमिट के बाहर कर देते हैं। अब बेटा आप इन्हें एक साथ स्क्वायर लगा के लिख सकते हो, तो ऐसा हो गया साइन 3x/2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। दोनों पे स्क्वायर था, एक साथ कर दिया, ठीक है। अब बच्चों आप यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो, तो लिमिट x टेंस टू 0 होना चाहिए, तो क्वेश्चन में है, ठीक है। अब बेटा साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल अपॉन में चाहिए। बच्चों क्वेश्चन में साइन के साथ 3x/2 दे रखा है, तो यहाँ भी 3x/2 होना चाहिए, तो एडजस्टमेंट कर लेते हैं। देखिए x तो आपके पास है, और क्या चाहिए, 3/2, तो बेटा ये 3/2 डिवाइड में, और ये 3/2 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये 2, इसको आप लिख सकते हो 3/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 3/2 का होल स्क्वायर। लिमिट के बाहर कर दिया, नंबर है बाहर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये लिमिट x टेंस टू 0, अब यहाँ साइन 3x/2, और नीचे भी 3x/2, और ये बच्चों होल स्क्वायर। अब लिमिट आपकी x टेंस टू 0 है, साइन के साथ जो एंगल लिखा है वही एंगल अपॉन में है, तो बेटा ये कंप्लीट वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया 2, ये 9/4 हो गया, और ये 1, 2 के टेबल से कैंसिल करा, ये हो गया 9/2। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये लिमिट x टेंस टू 0, बेटा इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आंसर सेम बनेगा। पहला तरीका आपने जो अभी पिछले क्वेश्चन किए उसी तरह से बेटा आप 1 - cos x की आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। दूसरा तरीका जो मैं अब आपको सिखाने वाली हूँ, देखिए 1 - cos x ये लिखा, बेटा साइन स्क्वायर x, इसे आप लिख सकते हो 1 - cos स्क्वायर x, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। लिमिट x टेंस टू 0, ये 1 - cos x, बेटा यहाँ पे लग गई आइडेंटिटी, आप इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो यहाँ आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी। बेटा आप इसे पढ़ लीजिए a और इसे पढ़ लीजिए b। आइडेंटिटी कहती है a माइनस b करो, तो 1 - cos x हो गया, फिर a प्लस b करो मतलब 1 + cos x हो गया,
ये सेम है, कैंसिल हो गया, ऊपर 1 बचा। ये लिमिट x टेंड्स टू 0, 1/1 प्लस cos x। अब बच्चों आप इसमें लिमिट लगा दीजिए, x की जगह आप 0 रख दीजिए। ये हो गया 1/1 प्लस cos 0। बेटा cos 0 की वैल्यू होती है 1, इसकी जगह 1 कर देते हैं, तो ये 1 प्लस 1, आंसर हो गया 1/2। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।